अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री के बदले सुर। अलंकार अग्निहोत्री ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ, कहा सीएम योगी हमारे हैं और हमेशा रहेंगे। अलंकार अग्निहोत्री बोले, सीएम योगी के दौर में ही मुझे मिली नौकरी। ओम प्रकाश राजभर का जोरदार वार, कहा अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा एक पॉलिटिकल ड्रामा है। लेकिन ये तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कहते हैं इसको। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में रहे सस्पेंडेड पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के उनका सुर बदल गया है। जिन बयानों को लेकर के पहले ये माना जा रहा था कि अलंकार अग्निहोत्री मुख्यमंत्री योगी से नाराज हैं, योगी सरकार से नाराज है, उन्हीं पर अब उन्होंने खुल करके स्थिति साफ कर दी है। अलंकार अग्निहोत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके हैं और हमेशा रहेंगे। उनके मुताबिक योगी के शासनकाल में ही उन्हें नौकरी मिली और उनके जीवन व करियर में मुख्यमंत्री योगी का अहम योगदान है। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके जो शिष्य हैं उनके साथ कथित जो अपमान हुआ था, इसी से आहत होकर के पीसीएस अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री ने यह साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे राज्य में आकर के मुख्यमंत्री योगी का अपमान नहीं कर सकता। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी कहा है कि उनके कुछ व्यक्तिगत और प्रशासनिक मुद्दे थे जिन्हें उन्होंने उचित मंचों पर उठाया, लेकिन इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी से दूरी के रूप में देखना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी शिकायतें किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि व्यवस्था से जुड़ी थी। इसी के साथ ही अलंकार अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनका पूरा प्रशासनिक सफर योगी सरकार के दौर में ही शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे जो नौकरी मिली है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ही मिली है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने मुद्दों के समाधान को लेकर के एक अहम जानकारी भी साझा की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज बनारस पहुंचे और इस पूरे मामले में संवाद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलंकार के मुताबिक उन्हें अधिकारियों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को अभिमुक्तेश्वरानंद से बातचीत के लिए लगाया है। उनका दावा है कि इन प्रयासों से जल्द ही किसी सकारात्मक समाधान की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ मुद्दे थे जिन्हें हमने उठाया है, अब उन पर संवाद हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका समाधान जरूर निकलेगा। साथ ही अलंकार अग्निहोत्री ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के हित में लिए गए फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बाहरी ताकत को प्रदेश की राजनीति या प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि उनका फोकस राजनीति नहीं बल्कि मुद्दों पर है। उन्होंने कहा कि वो किसी पद या सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि सामाजिक और संवैधानिक सवालों को उठा रहे हैं। उनके मुताबिक मैं राजनीति में जाने या किसी पद की इच्छा से ये सब नहीं कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ मुद्दों को सामने लाना है। हालांकि जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है, इसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार वार किया। उनका कहना है कि ये जो इस्तीफा है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा है। सुनिए क्या कुछ ओपी राजभर ने कहा। वो राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। ये थे इस्तीफा दिया जाता है, कोई बीमारी कारण हो, व्यक्तिगत कारण हो, पारिवारिक वजह हो, इसके लिए लोग इस्तीफा देते हैं। और कोई शंकराचार्य बैठे हैं प्रयागराज में, शंकराचार्य से उनके नौकरी से क्या मतलब है? यूजीसी से नहीं, यूजीसी भी तो उनका क्या इशू है? उनका तो कोई इशू नहीं है। वो इस हवा में अपना नेता बनने की कोशिश किए और इसी वजह से अगर वास्तव में जो इस्तीफा देने के कारण होते हैं वो कारण दिए होते तो वो इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया गया होता। लेकिन ये तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कहते हैं इसको। अब तो वो जीत बता रहे हैं, लेकिन कोई जीत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसकी वजह
यूजीसी के नए कानून और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की कथित पिटाई बताई गई थी। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। शासन ने उन्हें सस्पेंड कर जांच बिठा दी है। अपने इस्तीफे को लेकर के क्या कुछ अलंकार अग्निहोत्री ने कहा था, सुनिए उनका ये बयान। ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर एमपी, एमएलए, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हों। आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय, जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उन पे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा, ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण ये है कि हमारे समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो एमपी, एमएलए हैं, वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों, बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ बोलेंगे कि हाथ राइट वाला हिलाओ तब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ लेफ्ट वाला हिलाएंगे? तब क्या आह्वान करेंगे? मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हों, ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर एमपी, एमएलए, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हों। ये समय आ गया है, वरना आपका नरसंहार होना तय है, सामान्य वर्ग का नरसंहार होना तय है, क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो सोया हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय बन के बैठा हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।